Hello students, welcome back to my YouTube channel Unnati in Zoology. So today's topic is reproductive isolating mechanisms. जैसा कि आप सबको पता है, ये जो टॉपिक होने वाला है वो इम्पोर्टेंट होने वाला है सभी एमएससी के बच्चों के लिए, बीएससी के बच्चों के लिए, नेट, सेट, आईसीएमआर और वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट्स आरयू से हैं, डीयू से हैं, पीडीएसयू से हैं, एमजीएसयू से हैं या फिर राजस्थान की या ऑल ओवर अपना इंडिया कहीं भी किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी से एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, एमएससी का क्लासेस स्पेशली कर रहे होते हैं या किसी भी स्टेट लेवल एग्ज़ाम में compete कर रहे हैं, तो उन सब के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ या रिप्रोडक्टिव आइसोलेटिंग मैकेनिज्म्स के बारे में। जो मेरा फोकस है स्पेशली, वो मैंने ये जो फोकस है अपना स्पेशली लिया है पीडीयूएससी यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है। जो अपना मेन पॉइंट है, मुद्दा है अपना, आप कह सकते हो, या फिर ये जो वीडियो होने वाला है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट किन के लिए होने वाला है। जैसा कि आप सबको पता है, मैं शेखावटी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ ना, तो ये पीडीएसयू यूनिवर्सिटी या फिर शेखावटी यूनिवर्सिटी के एमएससी प्रीवियस बच्चों के लिए वीडियो होने वाला है, या फिर आप कह सकते हो एमएससी फाइनल वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है और बॉटनी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, एमएससी जूलॉजी एंड एमएससी बॉटनी, यानी कि आपकी पीजी क्लासेस के लिए वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है, जिसमें अपन रिप्रोडक्टिव आइसोलेटिंग मैकेनिज्म्स को पढ़ेंगे। अब देखिए, एक्चुअली रिप्रोडक्टिव आइसोलेटिंग मैकेनिज्म होते क्या हैं। देखिए, जो पॉपुलेशन होती है, कोई भी पॉपुलेशन होती है, हमें पता है पॉपुलेशन के बीच में रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है। लेकिन अगर पॉपुलेशन के बीच में रिप्रोडक्शन हो रहा है और पॉपुलेशन जो आपस में इंटरब्रीड करते जा रही हैं, तो कंटिन्यूस इंटरब्रीडिंग के बाद, यानी कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन से कंटिन्यूस इंटरब्रीड होगा, तो उनके बीच में वेरिएशंस कम हो जाएंगे और वेरिएशंस कम होने के न्यू स्पीसीज नहीं बनेंगी, और न्यू स्पीसीज नहीं बनने की वजह से ही स्पेसिएशन जो है अपना, देखिए स्पेसिएशन नहीं होगा। तो स्पेसिएशन होने के लिए ज़रूरी है अपन उन स्पीसीज को रिप्रोडक्टिव आइसोलेट कर दे, यानी कि उनके बीच में रिप्रोडक्शन को होने ना दे या मीटिंग को रिफ्यूज करे, मीटिंग को नहीं होने दें, ठीक है। तब तो देखिए, सबसे पहले अपना हेडिंग हो गया है रिप्रोडक्टिव आइसोलेटिंग मैकेनिज्म्स। एक बार फिर से मैं आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करती हूँ अपने चैनल उन्नति इन जूलॉजी पर। चैनल पर आप सब अगर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी एमएससी के स्टूडेंट्स के साथ, एमएससी के बच्चों के साथ, ताकि उनको भी इससे प्रॉफिट मिले और वो भी अपने आने वाले एग्जाम्स में इस वीडियो से प्रॉफिट ले। क्योंकि बेटा देखो, जहाँ तक मुझे पॉसिबिलिटीज़ लगती हैं और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है, आई हैव 7 years ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग फील्ड, सो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है, पीटीएसयू शेखावटी यूनिवर्सिटी में एमएससी प्री जूलॉजी में जो आपका फर्स्ट पेपर है, मैंने सिलेबस भी यहीं पर डाला हुआ है, जो आपका फर्स्ट पेपर है कौन सा, टैक्सोनॉमी एंड बायोसिस्टमैटिक्स, उस टैक्सोनॉमी एंड बायोसिस्टमैटिक्स टॉपिक में ये वाला जो चैप्टर है ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है। ये वाला जो चैप्टर है ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है, इससे क्वेश्चन हर बार आता ही आता है, इससे क्वेश्चन हर बार आता ही आता है। एक क्वेश्चन तो यहाँ से आपको मिलने ही वाला है जो आपको इसी प्रकार से सॉल्व आउट करना है। वैसे तो मार्केट में आपके लिए एमएससी कोई बुक अवेलेबल नहीं होती है और नहीं इसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पर एक आप बुक खरीद सकते हो, है ना। इसीलिए मैं एमएससी के सारे नोट्स आपको इसी प्रकार हैंडमेड वे में तैयार करवाने वाली हूँ, ठीक है, और बिफोर योर एग्जाम्स में करवा भी दूंगी। तो इसलिए करियो बेटा, एमएससी प्रीवियस के या एमएससी जूलॉजी बच्चे जो भी शेखावटी यूनिवर्सिटी से इस वीडियो को देख रहे हैं, वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सब चैनल देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड केयर फॉर मी, बट आप सब्सक्राइब चैनल को नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब मेंबर्स ज़्यादा देख रहे हैं ना, तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है आप सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिए। देखो, आपकी सब्सक्रिप्शन करने से हमें हौसला मिलता है, हमारा और मन करता है कि हम और अच्छे से वीडियोस बनाएं और अच्छे से बच्चों को ये सब एक्सप्लेन करें, अच्छे से आप लोगों तक मैटर को भेजें, ताकि आप लोग अपने एग्जाम्स अच्छे से क्लियर कर पाएँ। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपका टाइम मैंने जो इतना वेस्ट किया है उसके लिए आपसे सॉरी। सो चलिए नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज का टॉपिक अपन शुरू करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, मैंने बताया कि टॉपिक का नाम है रिप्रोडक्टिव आइसोलेटिंग मैकेनिज्म्स। आप एमएससी प्रीवियस जूलॉजी में पेपर फर्स्ट टैक्सोनॉमी एंड बायोसिस्टमैटिक्स खोल के देख लेना,
उसमें भी ये यूनिट 2 है, उसमें भी यूनिट नंबर आपकी 2 या 3 होने वाली है, ठीक है। यूनिट नंबर 2 या यूनिट नंबर 3 में से ही एक यूनिट है ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, उसमें ये टॉपिक है आपका जो वेरी इंपॉर्टेंट है और आपको करना भी है। सो आइए जानते हैं इसके बारे में, अबाउट एंड डेफिनेशन के बारे में। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में जानते हैं कि क्या कहती है इसकी डेफिनेशन, कि होती क्या है इसकी डेफिनेशन, ठीक है। तो देखिए, these are collected mechanisms that prevent exchange of genes between populations by genetically conditioned mechanisms। देखिए क्या होता है ये एक मैकेनिज्म होते हैं, मतलब एक नहीं बहुत सारे, है ना, कलेक्टेड मैकेनिज्म्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं हैं, बहुत सारे ऐसे मैकेनिज्म्स हैं जो क्या करते हैं, जीन्स के एक्सचेंज को रोकते हैं पॉपुलेशंस के बीच में। एंड व्हाट इज अ पॉपुलेशन? एज यू ऑल नो, ग्रुप ऑफ मेंबर्स दैट कैन इंटरब्रीड इज कॉल्ड ए पॉपुलेशन, है ना। A group of members that can interbreed is called a population. It means population का मतलब होता है वो सभी सदस्य जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, आपस में सेक्स कर सकते हैं, नए बच्चों को जन्म दे सकते हैं। ऐसे जो जातियों का समूह है, ग्रुप है मेंबरों का, उसे अपन पॉपुलेशन कहते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें अपने को, इस टॉपिक में अपने को क्या करना है, एक्सचेंज ऑफ जीन्स को रोकना है पॉपुलेशन के बीच में, प्रिवेंट करना है, ठीक है। दीज आर कलेक्टेड मैकेनिज्म्स दैट प्रिवेंट एक्सचेंज ऑफ जीन्स बिटवीन पॉपुलेशंस में इनको रोकना है बाय जेनेटिकली कंडीशनड मैकेनिज्म्स। मोस्ट ऑफ द कंडीशंस यहाँ पे जो अपन लेंगे वो जेनेटिकली होंगे, मतलब जेनेटिक से रिलेटेड होंगे, ठीक है। यानी कि अपने को जेनेटिक कंस्टिट्यूशन चेंज करना है या फिर किसी प्रकार के जीन्स का जो मिलना है दो पॉपुलेशन के बीच में, या जीन फ्लो जो होना है दो पॉपुलेशन के बीच में, उसको होने नहीं देंगे, ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। ये थी एक डेफिनेशन। उसके बाद एक दूसरी, these are collections of evolutionary, behavioral, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस दैट आर क्रिटिकल फॉर स्पेसिएशन। यानी कि यहाँ पर जो अपन काम कर रहे हैं उसमें अपन इवोल्यूशन को भी ध्यान रख रहे हैं, बिहेवियर को भी ध्यान रख रहे हैं और फिजियोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनिज्म को भी ध्यान रख रहे हैं। सब कुछ इसीलिए ताकि स्पेसिएशन जो है वो हो सके, क्योंकि क्रिटिकल है ये सब स्पेसिएशन के लिए, होना जरूरी है स्पेसिएशन। स्पेसिएशन मतलब नई स्पीसीज बनना, स्पेसिएशन का मतलब क्या है, नई स्पीसीज बनना, है ना। तो देखिए, नई स्पीसीज बनने के लिए अपने को क्या करना है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेटिंग मैकेनिज्म्स को फॉलो करना है, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन नहीं होने देना है। अगर सेम पॉपुलेशन में रिप्रोडक्शन होता रहेगा तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन की कंडीशन रहती है, जिसको रोकने के लिए आउट क्रॉसिंग या फिर आउट ब्रीडिंग करवाना ज़रूरी है। और नई स्पीसीज के बनने के लिए तो रिप्रोडक्शन का दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक रिप्रोडक्शन दूसरे ऑर्गेनिज्म में नहीं होगा कोई वेरिएशन नहीं आएगा, और कोई वेरिएशन नहीं आएगा तो कोई नई स्पीसीज भी नहीं बनेंगी, ठीक है। तो देखिए, ये दो पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, जो कि मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है। दीज मैकेनिज्म्स आइसोलेट और सेपरेट पॉपुलेशन मीटिंग बिटवीन two individuals or two populations by many means so that they finally form a new species that do not interbreed। यानी कि इस टॉपिक में अपन वो सारे के सारे मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं, वो सारे के सारे सेपरेटिंग मैकेनिज्म्स, आइसोलेट करने वाले, अलग करने वाले तरीके पढ़ने वाले हैं, जो दो जंतुओं को, दो एनिमल्स को, दो ऑर्गेनिजम्स को आपस में मीटिंग करने से, आपस में फ्यूजन होने से, आपस में जीन्स को एक्सचेंज करने से, रिप्रोडक्शन करने से रोकेंगे। अच्छा, रोकेंगे क्यों? ताकि फाइनली एक नई स्पीसीज का फॉर्मेशन करे। भाई जब वो आपस में रोकेंगे तो रोक के ये तो है नहीं कि वो नहीं करेंगे, वो करेंगे, बट वो किसी और के साथ करेंगे, है ना। आपस में नहीं करेंगे, सेम पॉपुलेशन में नहीं करेंगे, सेम स्पीसीज में नहीं करेंगे, दूसरे स्पीसीज में करेंगे, दूसरे पॉपुलेशन के साथ करेंगे, या फिर दूसरे इंडिविजुअल्स के साथ करेंगे, ठीक है। अपने ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को छोड़कर दूसरे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के साथ करेंगे, तो जो होगा तब क्या होगा, नया वेरिएशन आएगा, नई स्पीसीज बनेंगी, और ऐसी स्पीसीज बनेंगी जो आपस में इंटरब्रीड करने की कैपेसिटी नहीं रखती। यानी कि जो ओल्ड पॉपुलेशन थी वो न्यूअर पॉपुलेशन से चेंज होंगी, अलग होंगी, ठीक है। तो ये है आपका रिप्रोडक्टिव आइसोलेटिव मैकेनिज्म्स की डेफिनेशन। यानी कि हमें वो सारे के सारे मैकेनिज्म्स देखने हैं जो किसी भी पॉपुलेशन में ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट कर देता है, मतलब कि उनके बीच में रिप्रोडक्शन को रोक देता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं आइसोलेटिव मैकेनिज्म्स पर। नेक्स्ट इज आइसोलेटिंग मैकेनिज्म्स। अब देखिए, आइसोलेटिंग मैकेनिज्म में क्या कहा गया है, दीज आर सम टाइप ऑफ मैकेनिज्म्स दैट प्रिवेंट डिफरेंट स्पीसीज फ्रॉम फ्यूजिंग। आइसोलेटिंग मतलब, आइसोलेट मतलब अलग करना, है ना। मैकेनिज्म मतलब तरीके, यानी कि अलग करने के तरीके। अब अलग क्या करना है, रिप्रोडक्शन को अलग करना है, टॉपिक तो यही है।
अलग किसे करना है, रिप्रोडक्शन को अलग करना है। तो वो सारे के सारे तरीके, सम टाइप्स में लिखा है यहाँ पर, क्योंकि वो कुछ ना कुछ या वो सारे के सारे तरीके जो ऑर्गेनिजम्स को, डिफरेंट स्पीसीज के ऑर्गेनिजम्स को फ्यूजन होने से बचाएंगे, उन्हें आइसोलेटिव मैकेनिज्म्स कहते हैं। These mechanisms act as a barrier to maintain integrity of species। अब देखो ये जो मैकेनिज्म्स होंगे ये एक बैरियर की तरह, बैरियर मतलब एक डिस्टर्बेंस की तरह, एक आप कह सकते हो एक रोड़े की तरह, एक बाधा की तरह काम करेंगे। किसके लिए? इंटीग्रिटी ऑफ स्पीसीज को मेंटेन करने के लिए। क्योंकि अगर स्पीसीज होनी है, नई स्पीसीज बननी है, तो नई स्पीसीज बनने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये जो सारा काम है वो हो, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो और न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन हो किसी और अदर इंडिविजुअल से रिप्रोडक्शन करके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, दीज मैकेनिज्म्स रिड्यूसेस जीन फ्लो बिटवीन रिलेटेड स्पीसीज। अब जब दो स्पीसीज के बीच में रिप्रोडक्शन ही नहीं होगा तो ऑब्वियसली जीन फ्लो भी नहीं होगा, और जब जीन फ्लो नहीं होगा तभी तो क्या होगा? रिड्यूस होगा जीन फ्लो, और जीन फ्लो के रिड्यूस होने की वजह से ही नया जीन फ्लो होगा, और नए जीन फ्लो से ही नई स्पीसीज बनेंगी। ठीक है, नेक्स्ट, ऑल दोज मैकेनिज्म्स, ये जो मैंने लाइन लिखी है रेड कलर में, ये भी आपकी आइसोलेटिव मैकेनिज्म्स की डेफिनेशन आप बोल सकते हैं। ठीक है, ऑल दोज मैकेनिज्म्स वेदर प्री मेटिंग और पोस्ट मेटिंग, मॉर्फोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली और बिहेवियरली prevents same species and populations to interbreed are called so, and called so का मतलब होता है called isolating mechanisms। यानी कि isolating mechanisms क्या होते हैं? वो सभी के सभी तरीके, चाहे वो प्री मेटिंग हो मतलब मेट करने से पहले हो, चाहे वो पोस्ट मेटिंग हो मतलब मेट करने के बाद, मेट मतलब फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। ठीक है, तो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स के पहले हो या फ्यूजन ऑफ गैमेट्स के बाद हो, किसी ऑर्गेनिज्म की मॉर्फोलॉजी में चेंज हो, उनकी फिजियोलॉजी में चेंज हो, या उनके बिहेवियर में चेंजेस हो, ऐसा कुछ भी करके दो स्पीसीज को पॉपुलेशन के अंदर जो दो स्पीसीज अपन ने ली हुई है उनके बीच में इंटरब्रीडिंग को रोकना है, और इंटरब्रीडिंग को रोककर नई स्पीसीज को बनाना है। यही आइसोलेटिव मैकेनिज्म कहलाता है। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको ये समझा देती हूँ। देखिए क्या कहा है मैंने, ऑल दोज मैकेनिज्म्स वेदर प्री मेटिंग और पोस्ट मेटिंग, चाहे पोस्ट मेटिंग हो मतलब मेटिंग करने के बाद के हो, चाहे प्री मेटिंग हो मतलब मेटिंग का मतलब यहाँ पे सेक्स है, रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन करने के पहले, फ्यूजन होने के पहले या फ्यूजन होने के बाद जो भी सारे तरीके अपनाए जाएंगे, या फिर बॉडी के अंदर जो मॉर्फोलॉजी के अंदर या बॉडी की फिजियोलॉजी में या फिर बॉडी में बिहेवियर में, दो ऑर्गेनिज्म्स के बिहेवियर में जो भी डिसिमिलरिटीज़ होंगी, जो भी अनकॉमन फीचर्स होंगे, जो भी ऐसी बातें होंगी जो उनको इंटरब्रीड करने से रोकेगी, जो उनको आपस में रिप्रोडक्शन करने से रोकेगी, वो सारे के सारे इंटरब्रीडिंग मैकेनिज्म्स कहलाएंगे। अब यहाँ तक तो अपना इंट्रोडक्शन ही था बेटा, ये इतना ज़्यादा कोई फोर्सफुल या फिर ऐसा नहीं कह सकते आपकी कुछ याद होने वाला या ऐसा नहीं है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इसमें आता है वो यही आता है, टाइप्स ऑफ आइसोलेटिंग मैकेनिज्म्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ आइसोलेटिंग मैकेनिज्म्स। यहाँ पे मैं टाइप्स ऑफ आइसोलेटिंग मैकेनिज्म्स क्यों बोल रही हूँ बेटा, देखिए ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये जो टाइप्स ऑफ इंटरब्रीडिंग मैकेनिज्म्स हैं, ये जो आपके टाइप्स ऑफ इंटरब्रीडिंग मैकेनिज्म्स है ना बेटा जी, यही ज़्यादा क्वेश्चन आता है एमएससी में, यही क्वेश्चन आता है बार बार, बहुत बार ये पूछा जाता है, बहुत ही बार, मतलब मोस्ट ऑफ द रिपीटेड क्वेश्चन जो है वो आपका यही है, टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म। और आपको इस टॉपिक के अंदर करना भी मेन यही है, मेन जो करना है ना वो टॉपिक में इसमें यही है वो। ठीक है, ये टॉपिक का जो उद्देश्य है वो भी यही है कि टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म होते क्या क्या। तो चलिए देख लेते हैं टाइप्स ऑफ आइसोलेटिंग मैकेनिज्म्स। आइसोलेट करना है तो टाइप्स भी तो होंगे ना कुछ, तो दो टाइप्स तो सबसे पहले होंगे ही होंगे जो मैंने आपको बता दी हैं। एक तो होंगे प्री मेटिंग, दूसरे होंगे पोस्ट मेटिंग। प्री मेटिंग को प्री जाइगोटिक भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि प्री मतलब पहले और जाइगोट बनने के पहले, जाइगोट बनने के पहले यानी कि गैमेट्स के फ्यूजन से पहले या फिर गैमेट्स बनने के पहले भी आप कह सकते हो। प्री मेटिंग मतलब मेट होने से पहले, MATE मेट। यहाँ पे MATE मेट जो वर्ड लिखा हुआ है बार बार, ठीक है, मैं यहाँ आपको लिख के बता देती हूँ। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे जो अपन ने MATE मेट वर्ड यूज किया है, दिस वन मेट वर्ड,
दिस मेट वर्ड इज यूज्ड फॉर सिंगैमी, ठीक है। दिस मेट वर्ड मीन्स फ्यूजन, इस मेट के वर्ड का मतलब है फ्यूजन, रिप्रोडक्शन होना, सेक्स होना, ठीक है। ये आप कह सकते हो सिंपल से अपनी भाषा में, ठीक है। या फिर इसी को अपन कह सकते हैं एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ऐसे एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल तो आपका क्रॉसिंग हो जाता है, लेकिन इसको आप एक्सचेंज ऑफ जीन्स भी कह सकते हो, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ जीन्स भी कह सकते हो। मेटिंग का मतलब है वो जो मेन काम होना है वही है, ठीक है। तो ये मेट की मैंने डेफिनेशन बताई आपको, जो शॉर्ट एंड स्वीट आपको याद रखनी है। अब देखिए जो अपने टाइप्स होंगे वो होंगे एक तो प्री मेटिंग आइसोलेटिंग मैकेनिज्म्स, दूसरे होंगे पोस्ट मेटिंग। यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। प्री मेटिंग को प्री जाइगोटिक मैकेनिज्म्स भी कहते हैं, और ये पोस्ट मेटिंग है तो इनका कुछ अलग से नाम नहीं है। अब जैसा नाम यहाँ पे आपको हेडिंग में दिख रहा है वैसा ही सेम इसके अंदर होने वाला है। देखिए प्री मेटिंग आइसोलेशन में रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन, शिंगामी सेम है सारे के सारे वर्ड्स। सिर्फ मैंने आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होने के लिए बताए हैं, नहीं होने के लिए साथ में लिखे हैं कि एग्जाम में अगर ऐसा कोई भी एक वर्ड आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। ऑल दीज आर सेम। रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन और सिंगामी इज प्रिवेंटेड बिफोर मेटिंग। यहाँ पे मेन बात यही है कि बिफोर मेटिंग ही रोक देना है ना। मेटिंग होने से पहले ही रोक दो, मेटिंग होने से पहले ही कंट्रोल कर लो, है ना। तो मेटिंग होगी ही नहीं, मेटिंग होगी नहीं तो फिर अपने को रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव आइसोलेटिंग जो है वो मिल जाएगा बहुत इजीली। यही तो अपने को ऑब्टेन करना है, यही तो अपना उद्देश्य है कि अपन रिप्रोडक्शन को रोक सकें। तो रोकने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, देखो रिप्रोडक्शन को अपन रोकेंगे बिफोर मेटिंग। मेटिंग नहीं होने देंगे, मेटिंग मतलब मीटिंग ऑफ गैमेट्स, मेटिंग मतलब मीटिंग ऑफ गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स जो मैंने यहाँ लिखा भी है। सिंगैमी नहीं होने देंगे अपन, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होने देंगे, तो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स को नहीं होने देना है। इसी को प्री मेटिंग आइसोलेटिंग मैकेनिज्म्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्री मेटिंग आइसोलेटिंग मैकेनिज्म्स कहते हैं। चलिए इसके बाद देखिए, population is separated by ways not to meet chances of fusion or fertilization। मतलब कि अपन यहाँ पर इस अपन मतलब ऑर्गेनिजम्स अपने आप में इस मैकेनिज्म को कैसे फॉलो करते हैं कि पॉपुलेशन को सेपरेट कर देते हैं इस प्रकार से। पॉपुलेशन में ऐसे कुछ मॉडिफिकेशंस, ऐसे कुछ चेंजेस या ऐसे कुछ देखे जाते हैं सिम्टम्स जो उनको ऑटोमेटिकली नेचुरली प्रिवेंट करती हैं फर्टिलाइजेशन करने से, प्रिवेंट करती हैं इंटरब्रीड करने से। आपस में उनकी इंटरब्रीडिंग होता ही नहीं है। पॉपुलेशन दो पास में बैठी हैं, दोनों दो ऑर्गेनिजम्स पास में हैं, मेल फीमेल भी दोनों पास में हैं, लेकिन क्या पॉसिबल है, क्या पॉसिबल है, उनके अंदर रिप्रोडक्शन ही नहीं होगा। ये जो ऐसे मैकेनिज्म्स फॉलो कर रही है या उनकी बॉडी इस प्रकार से डेवलप है या उनके अंदर चेंजेस इस प्रकार से हो रहे हैं कि वो ऑटोमेटिकली नेचुरली रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हैं। ठीक है, तो वो ही यहाँ पे अपन पढ़ने वाले हैं। जिसमें से देखिए आप क्या कहा मैंने, जिसमें से देखिए मैंने ये बताया आपको कि प्री मेटिंग के भी फर्दर 4 प्रकार होते हैं, टेम्पोरल, इकोलॉजिकल, बिहेवियरल एंड मैकेनिकल। देखिए बेटा ये टेम्पोरल लिखा हुआ है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पे फिर से लिख दे रही हूँ, स्पेलिंग थोड़ी सी ओवरराइट हो गई थी। ठीक है, तो दिस वन इज योर टेम्पोरल, TEMPORL, TEMPORL, टेम्पोरल। ये टेम्पोरल है, फिर ये इकोलॉजिकल है, फिर ये बिहेवियरल है और फिर ये मैकेनिकल है। और ये सारे के सारे प्री मेटिंग आइसोलेटिंग मैकेनिज्म जिनको मैं यहाँ पर डीपली बताने वाली हूँ। यहाँ मैंने बहुत ही कंजस्टेड एंड शॉर्टली लिखा है क्योंकि ये मैटर में इतना ही सब कुछ था। अब इसको आप एक्सटेंड करके कितना अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स एक दो आपको देखने पड़ेंगे, यहाँ पे लिखने पड़ेंगे, बाकी सारा मैंने यहाँ पे आपको मैटर बता दिया। और अगर आप इतना मैटर लिख देंगे एग्जाम में तो यू विल गेट योर कंप्लीट मार्क्स, फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये थे प्री मेटिंग। एक बार फिर से मैं आपको बताने वाली हूँ और इनको अपन डीपली भी डिस्क्राइब भी करने वाले हैं। तो देखिए प्री मेटिंग आइसोलेटिंग मैकेनिज्म्स कौन से हैं, जो मीटिंग से पहले होंगे। ठीक है, मीटिंग से पहले होंगे, बिफोर मीटिंग होंगे। दूसरे ये वो है, वो वेज हैं, वो तरीके हैं या फिर वो ऑटोमेटिक वेज हैं जो क्या करेंगे, हेल्प्स नॉट टू मीट या फिर चांसेस ऑफ फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के, फ्यूजन के चांसेस को ही नहीं होने देंगे। जब चांसेस ही नहीं होंगे तो फ्यूजन कहाँ से होगा। इसके बाद आता है पोस्ट मेटिंग। इसके बाद आता है आपका पोस्ट मेटिंग आइसोलेटिंग मैकेनिज्म। अब पोस्ट मेटिंग मतलब बाई चांस, बाई रीजन या किसी भी वजह से ये प्री मेटिंग फेल हो गया और प्री मेटिंग के जो ये चारों हैं ये फेल हो गए और इनके फेल होने की वजह से मीटिंग हो गई है। और मीटिंग होने के बाद अब भी बॉडी अपने आप को रोकेगी पॉपुलेशन को बनने से, नई पॉपुलेशन को बनने से। नई पॉपुलेशन मतलब वो जो पॉपुलेशन का मेटिंग हो गया है, फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स हो गया है, जाइगोट बन गया है,
अब जाइगोट से न्यू इंडिविजुअल ना बन जाए और न्यू इंडिविजुअल से न्यू कुछ, मतलब जो भी आपका जो ओल्ड जनरेशन चल रहा था, जो कंटिन्यूस चल रहा था, वो सब ना हो जाए, कुछ नया अगर नहीं बना है तो उसको भी बाद में भी रोका जाएगा, तो वो कहलाएंगे पोस्ट मैटिंग मैकेनिज्म्स। पोस्ट मैटिंग मैकेनिज्म्स सिंपल का मतलब, सिंपली स्वीटली मैं आपको बताती हूँ, इसका मतलब होता है कि मीटिंग अगर हो गई है बाई चांस, देखिए लिखा भी हुआ है मैंने, इफ बाई चांस मीटिंग हैज ऑकर्ड देन आफ्टर दैट प्रिवेंशन ऑफ ऑफस्प्रिंग फॉर्मेशन एंड बर्थ इज डन। यानी कि मीटिंग अगर हो भी गई है तो मीटिंग होने के बाद क्या कर सकते हैं अपन, क्या पॉसिबिलिटीज है अपने पास, ये मेकर रिप्रोडक्टिव एक्सपेरिमेंट करने का एक ही चांस है कि या तो जाइगोट जो है उसका फॉर्मेशन ना हो, या ऑफस्प्रिंग जो है उसका फॉर्मेशन ना हो, या फिर जो बर्थ है वो ही ना हो, और बर्थ हो भी रहा है तो उस बर्थ के बाद आगे जनरेशंस ना बननी हो। ठीक है, यानी कि वो लास्ट तक का पूरा सोच रही है, ये आपको माइंड में ध्यान रखना है। तो पोस्ट मैटिंग मैकेनिज्म्स आफ्टर मीटिंग होते हैं, याद रखना, प्री मीटिंग बिफोर मीटिंग होते हैं, पोस्ट मीटिंग आफ्टर मीटिंग होते हैं। ये भी वही सेम काम कर रहे हैं, क्या कि जो आपका ये हो रहा है कि हाँ भाई फ्यूजन को रोकना है, और यहाँ पे फ्यूजन हो चुका है, अब फ्यूजन होने के बाद जो रिजल्ट्स होंगे उनको रोकना है, क्योंकि फ्यूजन तो हो चुका है, अब हो चुका है उसको अपन बैक नहीं कर सकते, तो फ्यूजन जो हो चुका है, लेकिन अब उसके जो रिजल्ट्स होंगे उनके रिजल्ट्स को रोकना है। ठीक है, यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है। इसके भी फर्दर देखिए कितने होते हैं, ये 5 टाइप होते हैं, ABCDE। पहला है गैमेट इनकम्पैटिबिलिटी, दूसरा है जाइगोट मोर्टेलिटी, तीसरा है हाइब्रिड इनवायबिलिटी, हाइब्रिड स्टेरिलिटी एंड हाइब्रिड ब्रेकडाउन। देखिए यहाँ पे थोड़ा कंजेस्टेड हो गया, इसलिए मैं आपको इनको अच्छे से बताने वाली हूँ। सबसे पहला जो आपका है ये होने वाला है आपका ये गैमेट इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है, दूसरा है वो ये है जाइगोटिक मोर्टेलिटी, दूसरा है ये जाइगोटिक मोर्टेलिटी, तीसरा है ये हाइब्रिड इनवायबिलिटी। ठीक है, चौथा है हाइब्रिड स्टेरिलिटी। हाइब्रिड इनवायबिलिटी और स्टेरिलिटी में फ़र्क है जो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। और जो पांचवा है वो है हाइब्रिड ब्रेकडाउन, वो जो पांचवा है वो है आगे हाइब्रिड ब्रेकडाउन। ठीक है, हाइब्रिड ब्रेकडाउन है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो पहला है वो है टेम्पोरल, पहला है टेम्पोरल, प्री मीटिंग की बात हो रही है ये। ठीक है, दूसरा है इकोलॉजिकल, ठीक है, तीसरा है बिहेवियरल, तीसरा है बिहेवियरल एंड चौथा है मैकेनिकल, चौथा है आपका मैकेनिकल। ये होते हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा वीडियो को चेंज करती हूँ, जूम करती हूँ, और आपको ये जूम करके आपको ये सारा का सारा मैं अभी बताती हूँ। पहले अपन प्री मीटिंग को पढ़ेंगे, फिर अपन पोस्ट मीटिंग को पढ़ेंगे। इससे पहले यहाँ तक का जो मैटर था वो आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, अगर का तो क्या है, ये क्वेश्चन श्योर ही आता है, श्योर ही आता है, आई एम 100% श्योर। ये क्वेश्चन आपके MSc प्रीवियस जूलॉजी में शेखावटी यूनिवर्सिटी में ज़रूर आने वाला है पेपर 1 में, तो ये क्वेश्चन आपको ज़रूर से याद करके जाना है। तो चलिए आइए अब अपन टेम्पोरल के बारे में डीपली एंड परफेक्टली स्टडी कर लेते हैं। थोड़ा इसको मैं जूम करके आपको बता देती हूँ। ठीक है, ये देखिए, तो ये मैंने आपको जो प्री मीटिंग का ही था ना, वो प्री मीटिंग को ही मैंने यहाँ पे जूम करके दिया आपको, तो इसको फिर से एक बार दे दिया है मैंने। अब मैं चाहती हूँ आप इस पूरे के पूरे का स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत अच्छा, और जहाँ पे बेस्ट फोकस्ड आपके में आ रहा है फ़ोन में, और HD क्वालिटी में देखकर आप इसे क्या कर लें, एक स्क्रीनशॉट ले लें, और इन नोट्स को अपने कॉपी में लिख लीजिए, उतार लीजिए, ताकि ये सारे के सारे नोट्स आपको काम आए। ये जो टॉपिक था जो यहाँ पे जूम करके मैंने आपको बताया है, इसको भी आपको स्पेशली रेडी करना है, क्योंकि यही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था यहाँ पर। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आज का टॉपिक रिप्रोडक्टिव आइसोलेटिंग मैकेनिज्म्स पूरा कर दिया है। मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश की आपको अच्छे से इजीली एंड कन्वीनियंट वे में समझाने की, प्लस आपको यहाँ पे ब्यूटीफुल एंड इजी नोट्स नोट्स देने की। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ आपकी तरफ से आपका रिजल्ट। बेटा जी प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताया करें कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, आपको इस वीडियो में क्या कमियां लग रही हैं, या फिर ये जो तरीका अपन चला रहे हैं वो आपके लिए कन्वीनियंट है या नहीं है। आप वीडियो देखते हैं, थैंक यू सो मच फॉर दिस। आप वीडियो को लाइक भी करते हैं, लेकिन आप वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, आप मेरा हौसला नहीं बढ़ा रहे, आप मुझे ये नहीं बता रहे हैं कि इस वीडियो से आपको प्रॉफिट क्या मिल रहा है, या फिर इस वीडियो में कोई भी कमी है तो आप मुझे बताइए। बेटा देखिए,
देखिए हर कोई अपने अप्रिसिएशन चाहता है, लेकिन मैं यहाँ आपसे अप्रिसिएशन नहीं चाहती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि आप मुझे मेरी कमियाँ बताएं कि इस टॉपिक में, इस वीडियो में या इस चैनल पे मुझसे क्या कमियाँ हो रही हैं, क्या मिस्टेक्स ऐसी हो रही हैं जो मैं इम्प्रूव करूँ आप सबके लिए। और आप सबको ये जो मैं अपना एक मैंने फोकस बनाया है कि जो मैं आपको हैंडमेड नोट्स ईजी एंड कन्वीनियंट लैंग्वेज में तैयार करके दूंगी। जो भी कोई टॉपिक्स आपकी डिमांड होंगी वो, या फिर एमएससी बीएससी के और 11th-12th के, तो वो मेरा एम मैं पूरा कर सकूं। ठीक है, ये उन्नति इन जूलॉजी चैनल है बेटा, आप सभी के लिए मैंने बनाया है, आप सभी को मैंने समर्पित किया है। इसमें अपन एमएससी की, जूलॉजी की, बॉटनी की, बीएससी की, 11th-12th की, बायो की, एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड की, और आरयू, डीयू, पीडीएसयू, शेखावटी यूनिवर्सिटी जो है आपकी, वो बीकानेर यूनिवर्सिटी जो है, वो वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करवाती हूँ मैं आपकी। तो वीडियो को प्लीज़ आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेटा, आप बिना सब्सक्राइब करे देख रहे हैं, इससे क्या होता है कि हमारा हौसला थोड़ा सा कम होता है ना। प्रॉफिट अगर आपको मिल रहा है बेटा देखिए, तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर कर आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि आपके दोस्तों तक भी बात पहुँचे। सॉरी आपको मैंने इतना ज़्यादा टाइम लिया, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, देखिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर इसको सेव कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, क्योंकि मैं फिर से कह रही हूँ एमएससी जूलॉजी प्रीवियस में पेपर 1 टैक्सोनॉमी एंड बायोसिस्टमैटिक्स में यूनिट नंबर 2 और 3 में से एक टॉपिक है ये, जो हर बार क्वेश्चन आता है। आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठा के देखिएगा, रिप्रोडक्टिव आइसोलेटिंग मैकेनिज्म क्वेश्चन आता है, जो लिखना कैसे है, क्या उसका पैटर्न होना है और क्या उसका सिनॉप्सिस होना है, मैंने सारा का सारा यहाँ पे आपको बता दिया है। अब बारी आपकी है, आप कमेंट्स करके मुझे अपनी राय देंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, बी सेफ, बी अलर्ट, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, और यूं ही मेरे साथ तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच गाइज।